नमस्कार, न्यूज फॉर नेशन देख रहे हैं आप। आपके साथ मैं हूं ऋचा शर्मा। बिहार में इसी साल के आखिर में विधानसभा चुनाव होने हैं। ऐसे में चुनाव आयोग हर दिन नए नए फैसले ले रहा है ताकि कोरोना महामारी से बचते हुए चुनाव को संपन्न कराया जाए और कोरोना महामारी से मतदाता प्रभावित ना हो। इसको लेकर एक और खबर आई जो काफी चर्चा का विषय भी बना कि इस बार पोस्टल बैलेट का इस्तेमाल किया जाएगा। ये बिहार के इतिहास में पहली दफा होगा। अब लोगों के अंदर ये कंफ्यूजन है कि आखिर पोस्टल बैलेट होता क्या है और कैसे इसका इस्तेमाल किया जा सकता है। तो आइए आपको आसान भाषा में बताते हैं कि कैसे आप पोस्टल बैलेट का इस्तेमाल कर सकेंगे और कैसे इससे कोरोना जैसी आपदा से भी बचा जा सकता है। चुनाव नियमावली 1961 के अनुसार कुछ खास लोगों के लिए चुनाव में पोस्टल बैलेट के जरिए वोट डालने का अधिकार है। इसके तहत वोटर के पास ही उसके चुनाव क्षेत्र का बैलेट पोस्ट के जरिए भेजा जाता है। ये खास वोटर उस बैलेट पर अपने मन मुताबिक कैंडिडेट के लिए मुहर लगाकर पोस्ट के जरिए चुनाव अधिकारी के पास भेजते हैं। अब सवाल है कि आखिर किनको पोस्टल बैलेट की सुविधा मिलती है। अर्धसैनिक बल में कार्यरत जवान, चुनाव ड्यूटी में तैनात कर्मचारी, देश के बाहर कार्यरत सरकारी अधिकारी, प्रिवेंटिव डिटेंशन में रहने वाले लोग यानी कि जेल में बंद कैदियों को वोट डालने का अधिकार नहीं होता है। 80 वर्ष से अधिक की उम्र के वोटर रजिस्ट्रेशन कराना पड़ेगा उन्हें। दिव्यांग व्यक्ति जो कि रजिस्ट्रेशन करा चुके हों और अब कोरोना से पीड़ित व्यक्ति या फिर जिन्हें संक्रमण के लक्षण हैं, अगर वो रजिस्ट्रेशन कराते हैं तो उन्हें पोस्टल बैलेट की सुविधा मिलेगी। अब दूसरा सवाल है कि आखिर कैसे कराएंगे इसको लेकर रजिस्ट्रेशन। 80 साल से अधिक और दिव्यांग जनों को 12D फॉर्म भरकर अपने इलाके के रिटर्निंग ऑफिसर को देना होता है। दावे के सही पाए जाने पर चुनाव आयोग का कर्मचारी घर आकर पोस्टल वोट कलेक्ट कर ले जाएगा। कोरोना वाली नई श्रेणी में उन मतदाताओं को इस तरह की सुविधा का लाभ मिलेगा जिन्हें मान्यता प्राप्त संस्थान ने कोरोना पॉजिटिव घोषित किया है। मान्यता प्राप्त से मतलब है कि कोई सरकारी स्वास्थ्य सेवा या फिर ऐसी संस्था जिसे सरकार ने कोविड-19 का इलाज करने की मान्यता दी। होम क्वारंटीन या फिर संस्थागत क्वारंटीन रहने वाले मरीजों को भी इसके जरिए वोट देने की छूट मिलेगी। अभी कंटेनमेंट जोन में मौजूद लोगों के वोट के तरीके पर विचार चल रहा है कि उनका वोट कैसे लिया जाए। अर्धसैनिक बल, चुनाव ड्यूटी पर मौजूद लोग, देश से बाहर तैनात सरकारी कर्मचारी जैसों को पहले डाक के जरिए ही वोट भेजा जाता था, लेकिन यह प्रक्रिया काफी धीमी होने से वोटिंग काफी कम होती है। अब चुनाव आयोग के जरिए लोगों तक उनके चुनाव क्षेत्र के हिसाब से बैलेट पहुंचाई जाएगी। तीसरा सवाल है कि आपको पता कैसे चलेगा कि मत पत्र आया है और वो सही है या नहीं। इसके लिए हर मत पत्र से एक QR कोड होता है। गिनती से पहले QR कोड चेक किया जाता है। इससे पता चलता है कि वो पोस्टल बैलेट चुनाव आयोग की तरफ से भेजा गया है या फिर नहीं। पुष्टि हो जाने के बाद उसमें दर्ज वोट को गिन लिया जाता है। तो पोस्टल बैलेट के जरिए जो मतदाता वोट करते हैं उनकी गिनती पहले होती है, उसके बाद जो EVM के जरिए वोट करते हैं उनकी गिनती होती है। तो ये तमाम तरह की जो गाइडलाइन है, ये तमाम तरह की जो हायरार्की है वो इसलिए बनाई गई है ताकि कोरोना संक्रमण से बचते हुए इस बार विधानसभा चुनाव किया जा सके। फिलहाल के लिए इतना ही। बने रहिए हमारे साथ और देखते रहिए न्यूज फॉर नेशन। नमस्कार।